हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो पावर सिस्टम का स्टार्ट करने जा रहे थे हम, उसमें काम आएगा। बार बार ये टर्म्स जो है हमारी उसमें यूज होती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में पहले एक बार बता दूं मैं आपको क्या होता है, ये कैसे होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं पहले मैग्नेट को। मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या होता है हमारा? तो मैग्नेट हमारा एक मटेरियल होता है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या बोला मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नेचर है उसमें कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जिनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे जो नेचर में कुछ अदर मटेरियल जो पाए जाने वाले हैं, जैसे आयरन हो गया, कुछ और मैग्नेटिक मटेरियल जो है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है इनके पास, और एक होती है इनके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव से क्या मतलब है मेरा कि जब हमने क्या देखा कि जो मटेरियल था, ये हमारा नाम, ये हमारे नेचर में लोड स्टोन करके पाया जाता था। तो उसे जब हम फ्रीली, जब हम स्पेस में उसे हम ऐसे मान लो फ्रीली टांग देते थे, तो क्या देखते थे कि उसका एक सिरा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में और एक सिरा जो है हमारी जो साउथ डायरेक्शन होती है उस पर रुकती थी। तो हमने उसे जो नॉर्थ की साइड में रुकता था उसे नॉर्थ नाम दिया, और जो साउथ की तरफ रुकता था उसे हमने साउथ नाम दिया। इसे हम कितना भी किधर भी करके रोकते थे तो ये वापस वहीं पर आ जाता था घूम के। तो ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी थी हमारी। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एक मैग्नेट की। प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया अट्रैक्टिव, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की। दूसरा हो गया डायरेक्टिव। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है इसके पास कि मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं, मींस लाइक पोल जो होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ हो गया या फिर साउथ टू साउथ हो गया, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या बोला मैंने? लाइक पोल रिपेल ईच अदर। और जो अनलाइक पोल होते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेट के बारे में। अब आती है बात कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था पिछली बेसिक वीडियो में, जो हमारी फर्स्ट बेसिक वीडियो थी जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था आपको, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक स्टैटिक चार्ज होता है, उसके अराउंड में एक स्पेस होता है, जिसमें जब हम एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो उसका जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। उसी तरह इस केस में भी यही है। ये भी हमारे मैग्नेट के अराउंड में एक स्पेस होता है जहाँ पर हमारा कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल जब जाता है तो वहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब आती है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या देखा गया कि मान लो हमने कोई एक पेपर लिया और एक मैग्नेट इसके नीचे रखी हमने थोड़ी। एक बार मैग्नेट ले लेता हूँ मैं एग्जांपल के लिए, इसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, और इस ये पेपर के नीचे रखा हुआ है मैग्नेट। और इस पेपर पे हमने बहुत सारे और पार्टिकल, आयरन के पार्टिकल जो होते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो आयरन का चूरा, इस पर हमने ऐसे गिर लिया, ठीक है, कहीं भी। तो अब क्या किया, इस पेपर को हल्का सा ऐसे हिलाया या फिर मैग्नेट को हल्का सा हिलाया, तो ये जो हमारे पार्टिकल थे ये वाले, ये कैसे हो गए, इनका एक पाथ बन गया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये अरेंज हो गए। तो यहीं से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती हैं, जो कि एक मैग्नेट के बाहर जो है, जैसे ये मैग्नेट बनाता हूँ मैं दोबारा यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट के बाहर ये जो है हमारी नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ,
कुछ इस तरह। और अगर इसके मैग्नेट के अंदर की बात करें हम तो ये देखियो पाथ, देखो मैं इसकी एक प्रॉपर्टी बताता हूँ पहले आपको एक दो। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, ये क्लियर होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन देनी है ना, लाइक अभी तो मैंने यहाँ पर आपको 2 ही लाइन्स बनाई, लेकिन होती तो ये ज़्यादा है। लाइक मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें मान लो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन देना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो क्या करते हैं उस पॉइंट पर हम टेंजेंट जो होता है उस पॉइंट का टेंजेंट जो होगा वो डायरेक्शन देंगे। लाइक इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये है। अगर यही इस पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है हमारी ये हो जाएगी, टेंजेंट ये होगा इस पॉइंट का। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इस ये कैसे पता लगा हमें, एक हमारे पास होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक हमारी मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। तो उसमें एक ऐसी नीडल लगी रहती है, कुछ इस तरह की होती है नीडल, और उस पर एक साइड रेड और एक साइड ब्लू बना रहता है उस पर। तो मीन्स उस पर एक साइड एन हो गया है और एक साइड एस हो गया। जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को इसके मैग्नेट के आसपास जब रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है सुई की वो इस फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। जो हमारा नॉर्थ वाला पॉइंट है वो साउथ की तरफ हो जाता है और जो साउथ वाला है नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ वाला जो पोल है उसकी नीडल की साउथ वाली जो पोलरिटी होगी पॉइंटर की उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जो नॉर्थ वाला है वो साउथ वाले की तरफ जाएगा। तो ये अपने आप को फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। मीन्स अगर ये यहाँ पर रहेगा तो इस पॉइंटर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, अगर यहाँ पर होगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे मैं इस बता रहा था, अगर ये इस इंस्ट्रूमेंट को इस वाले पॉइंट पर रखते तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है इसके पॉइंटर की, यहाँ पर रखते तो कुछ इस तरह से होती इसके पॉइंटर की डायरेक्शन, इस वाले पर रखते तो ऐसे होती। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा था मैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने 2 तरह की फोर्सेस पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अभी हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ी थी वो। तो अब आती है बात कि हुआ क्या, एक बार एक साइंटिस्ट थे हमारे, और स्टेट नाम था उनका। तो वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो बेसिकली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं था, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना। तो क्या हुआ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं बता रहा था आपको पॉइंटर वाला, ये नीडल वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था, उनकी टेबल थी एक ऐसी, मैं इधर ही बना के बताता हूँ आपको। ऐसा कुछ उनकी टेबल रखी थी, तो इधर ही कहीं उनका मान लो ऐसा कुछ रखा हुआ था ये इंस्ट्रूमेंट, और वो उन्होंने अपना सेटअप बना रखा था कुछ, उसमें ऐसी किसी सर्किट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ऐसे कुछ एक सेटअप बना रखा था अपना, जिसमें इधर एक स्विच लगा रखा था और इधर एक बैटरी थी, ठीक है। तो अब उन्हें क्या करना था, कुछ इसे सर्किट को ऑन ऑफ करना था उस एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि ऐसे ही 1-2 बार नोटिस किया उन्होंने कि जब मैं सर्किट को चालू कर रहा हूँ तो इस नीडल की डायरेक्शन जो है ऐसे हो जा रही है। मीन्स अगर ये नीडल ऐसे थी मान लो, तो वो इस डायरेक्शन में चली जा रही है जब मैं सर्किट को चालू कर रहा हूँ तो, और जब मैं बंद कर रहा हूँ तो वापस ये इसी डायरेक्शन में। लाइक क्या था एक्चुअली बात कि मान लो इधर नॉर्थ साउथ था हमारी अर्थ का, हमारा जो नॉर्थ साउथ होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो ऐसे था। तो जब वो सर्किट ऑफ थी तब तो वो ऐसे नीडल जो है इस डायरेक्शन में हो जाती थी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। लेकिन जब वो अपना एक्सपेरिमेंट के लिए जब वो सर्किट को ऑन करते थे तो क्या देखते थे कि भाई इसकी नीडल क्यों घूम जा रही है। तो वहाँ से उन्हें पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से कि कुछ तो ऐसा है यहाँ पर कि सर्किट चालू करते ही कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कुछ जो इस नीडल को जो ग्रेविटी जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना है, जो इसे नीडल को अपनी इस डायरेक्शन में रोटेट करने में मजबूर कर दे रहा है। तो वहाँ से कंसेप्ट आया कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो
यही सेम जो मैंने आपको ये वाला बताया था कि ऐसे हो जाता है। अगर हम यहाँ पर क्या देखा फिर हमने कि अगर हम एक ऐसे पेज लेते हैं दूसरा, ऐसे उसी पे जैसे मैंने आपको और पार्टिकल बोला था, और के पार्टिकल इस पे ऐसे ही रख दिए, रेंडमली ऐसे ही फैला दिए, और नीचे एक हमने सर्किट बना रखा है अपना, कुछ इस टाइप से एक सर्किट बना रखा था ऐसा करके, और इसे फाइनली एक की लगा के और बैटरी लगा के हमने कर रखा था। अभी डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, डायरेक्शन का मैं बता दूंगा अभी आपको कैसे होता है। तो हमने क्या देखा, जब सर्किट को चालू करते हैं तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल हैं वो जैसे इसमें अरेंज हो रहे थे ना, ये फील्ड लाइंस की तरह, वैसे ही इसमें भी अरेंज हो जा रहे थे, लाइक ऐसे अरेंज हो जा रहे थे। मीन्स ये क्या हुआ कि एक हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मीन्स एक वायर जो है, वो भी जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। कि अब यह बात आती है कि भाई हमने अभी पिछली बार देखा कि एक चार्ज के अक्रॉस में फील्ड देख रहे थे हम, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही थी, यहाँ भी तो चार्ज ही होता है कंडक्टर में। वहाँ पर जो बात थी कि वो जो चार्ज था हमारा वो स्टैटिक कंडीशन में था, मीन्स रुका हुआ चार्ज की बात हो रही थी वहाँ पे। और यहाँ पर क्या है, ये जो कंडक्टर है हमारा, मान लो ये कंडक्टर है, और यहाँ पर हमने अभी इसमें क्या है, कुछ चार्ज है, मान लो 10 चार्ज हैंगे इसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या है, हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बैटरी से, हमने किसी बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लो मैं चार जो चार्ज है यहाँ से इधर गए, ठीक है। तो भाई ये देखो ना, 4 चार्ज इधर से बाहर निकलेंगे हमारे, ये बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4 चार्ज मान लो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, बैटरी जो हमारा ईएमएफ सेटअप करता है उसकी वजह से, इसके अंदर 4 चार्ज जो है हमारे इस टर्मिनल से मान लो ऐसे गए, और इस कंडक्टर में, सॉरी अबाउट दैट, मैं क्या बोल रहा था आपको, मान लो 4 चार्ज इधर से अंदर जा रहे हैं, तो 4 चार्ज यहाँ से बाहर भी आ रहे हैं, और जो इस पे अगर टोटल चार्ज देखें हम कंडक्टर पे, भाई वो अभी भी 10 का 10 ही है, वो चार्ज हमारा 10 ही है, वो कांस्टेंट बना हुआ है, वो न्यूट्रल ही है हमारा। लेकिन यहाँ जो बात हो रही थी हमारी कि भाई हमने 4 कूलम्ब चार्ज दे दिया तो दे दिया, यहाँ पे वो स्टैटिक है हमारा वहाँ पे, और वहाँ पर जो हो रहा था स्टैटिक है, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए सेटअप हो रहा था। यहाँ पर अगर हमारा चार्ज जो है, करंट क्यों फ्लो होता है, करंट जो होता है हमारा I=dq/dt होता है, मीन्स, या फिर I=q/t लिखते हैं हम। तो मैं ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन में रेट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का चेंज होना हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो ये बात थी। तो जब करंट फ्लो होता है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, और उसकी डायरेक्शन हम देते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं, उससे देते हैं। उसमें क्या होता है, बस जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर की डायरेक्शन में अपना ये थंब कर लो, और जो ये हमारी फिंगर की डायरेक्शन है, ये जो फिंगर ऐसे आएगी, वो हमारी बताएगी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। लाइक अगर इसी की बात करें, हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन है, ठीक है, मीन्स इस कंडक्टर से डायरेक्शन ये होगी, इधर से इधर की, तो मीन्स फील्ड जो बनेगी वो ये बनेगी, इधर से इधर, मीन्स यहाँ से बाहर आ रही है और यहाँ से अंदर जाएगी। ये जो साइन होता है ना, ये वाला एक डॉट वाला साइन जो होता है ऐसे करते हैं, वो बाहर आने के लिए होता है, और ये जो है प्लस का साइन बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्रॉस बना देते हैं और गोला लगा देते हैं, उसका मतलब होता है अंदर जा रहा है वहाँ से। ये बहुत बार यूज होगा, आप याद रखना ये। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड रूल से, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसे डायरेक्शन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कि इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप होगा। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। तो चलिए एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं मैग्नेट का क्लासिफिकेशन कैसे है। हम क्या देखते हैं कि मैग्नेट जो है हमारी 2 तरह की होती हैं,
पहले क्लासीफाई दो तरह में होती हैं। पहली तो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरी हमारी आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अब बात आती है जो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है, तो हमारे नेचर में वैसी बनी हुई मिलती है हमें, जिसे हम मैग्नेटाइट नाम से जानते हैं, जिसे हम Fe3O4 मैग्नेटाइट लिख देता हूँ मैं आपको, मैग्नेटाइट, या फिर Fe3O4 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी इस फॉर्म में मिलती है, और इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उतनी अच्छी नहीं होती, मतलब उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में हमारे पास दो टाइप की और फर्दर क्लासिफाइड होती है मैग्नेट। तो अगर यहाँ पर एक टाइप होता है जो इसका परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट, जिसमें हमारे फिर फर्दर 3-4 टाइप की मैग्नेट होती हैं, और हमारा एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली कुछ नहीं होता, सोलेनोइड होता है, ऐसे एक कोइल होती है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जब इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं, मान लो मैं सर्किट बना लेता हूँ, जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है ऐसे, और जब करंट हटा देते हैं हम, मीन्स ये सर्किट को हम जब ओपन कर देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म। और परमानेंट मैग्नेट में हमारे पास 3-4 तरह की होती है, मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार। तो पहली जो होती है हमारी बार मैग्नेट होती है, जिसे आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप की होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये ऐसा कुछ होता है कि एक रेड और एक ब्लू होता है, अगर एन और एस नहीं लिखा है उस पर तो। और एक होता है हमारा दूसरी मैग्नेट जो होती है हमारी हॉर्स शू, कुछ यू टाइप में, या फिर जो हॉर्स शू होता है ना, जो घोड़े की नाल होती है उस शेप में, यू टाइप में। इसमें भी सेम है, एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड हमारा साउथ होगा इसका। और एक सिलेंड्रिकल होती है हमारी थर्ड टाइप मान लो। ये तो शेप के हिसाब से डिवाइड है हमारी, है तो मैग्नेट ही, जिसमें कुछ नहीं है, ये सिलेंडर टाइप का होगा, एक साइड नॉर्थ होगी इसकी, एक साइड साउथ होगा, और तीसरा जो है हमारा एक रिंग टाइप का होगा, कुछ इस टाइप से। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं इसकी, अगर मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये होती है कि मैग्नेट जो है हमारा हमेशा दो पोलरिटी के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। मीन्स हर मैग्नेट में हमारा एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। अगर बाई चांस आप ये सोचते हो कि मैं अगर इसे यहाँ से तोड़ दूँ तो साउथ वाला हमारा अलग हो जाएगा, नॉर्थ वाला अलग हो जाएगा, तब क्या होगा उस कंडीशन में कि जो इधर वाला टुकड़ा बनेगा और इधर वाला बनेगा आपका, मान लो ये टूटा हुआ यहाँ से और ये है हमारे पास, और इधर ऐसे ही सेम इधर यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरा पोल क्रिएट हो जाएगा साउथ का, और यहाँ पर दूसरा पोल क्रिएट हो जाएगा नॉर्थ का। अगर आप फर्दरली से तोड़ते हो तो भी ऐसे ही होगा। तो हमारा जो मैग्नेट है वो हमेशा दो पोल के साथ ही एग्जिस्ट करता है, सिंगल पोल कभी मैग्नेट का एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था हमारा एक इसकी और प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूँ तो अगर यहाँ पर मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, तो ये हमारा मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में था, और ये हमारा मैग्नेट के क्लासिफिकेशंस के बारे में हो गया। चलिए मैं इसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अपने मैग्नेट के बारे में देख लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड देखना है।
मैग्नेटिक फील्ड। वैसे आपको जो मैं बता रहा था यहाँ से तो कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा कि मैग्नेट के आसपास एक ऐसा स्पेस होता है, या फिर बोल लो कि एक रीज़न ऐसा है इसके आसपास में जहाँ पर इसकी जो फोर्स है किसी और मैग्नेटिक मटेरियल पे लगेगी, तो वो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया जिसमें उसकी फोर्स काम कर सकती है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल और अ कंडक्टर विद, और करंट कैरिंग कंडक्टर लिखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर कोयल भी हो सकती है, विद इन विच द फोर्स, तो ये लिखते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स इसके अंदर में उसका काम कर सके। सो मैग्नेटिज्म एक्ट्स। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि एक रीज़न है इसके अराउंड में, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा एक मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेट के जो है हमारा उसके अराउंड में, या फिर जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक ये एक्सपेरिमेंट जो बताया मैंने आपको, और ये जो बोल रहा था यहाँ पर मैं ये सब समझा रहा था कि करंट अगर वहाँ पर फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेटअप हो जाता है। और ये याद रखना आप लोग कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जब भी सेटअप होगा जब वहाँ पर बात हो रही होगी करंट की, मींस उसमें उसके अंदर चार्ज जो है मूविंग चार्ज की बात होगी, जब भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अगर वही चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ जाएगा। तो अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, तो आप ये एक चीज़ नोटिस किया कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो वो हमारी किसी बॉडी के मास की वजह से लगता है, ठीक है, और वो मास पे ही एक्ट करता है। लाइक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बताऊँ। इलेक्ट्रिकल जो अगर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखी थी हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, जो कि स्टैटिक चार्ज की वजह से लग रही थी, तो हम क्या देखते हैं कि वो एक स्टैटिक चार्ज पर ही वर्क करती है। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? और जब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो ये भी एक मूविंग चार्ज पर ही एक्ट करेगा। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे स्टैटिक चार्ज पर जो मास होगा उस पर इफ़ेक्ट डाल सकता है, लेकिन उसके चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। या फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मैग्नेटिक फील्ड, जो ये प्रॉपर्टी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड वाली, इसके फोर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। सिर्फ वो मास की वजह से ये फोर्स है तो मास पे ही इफ़ेक्ट डालेगी ये। आई होप मैं क्या आप समझ रहे हो जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये हो गया, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और अगर बात करें इसकी तो हम इसे बी से डिनोट करते हैं, डिनोट लिख देते हैं बस। और इसकी यूनिट की बात करूँ मैं तो यूनिट हमारी इसकी होती है टेस्ला, ठीक है। और अगर अब बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो जैसा कि अभी मैं आपको ये सब बता रहा था यहाँ पर कि हम और को इस पर लगा के फिर नीचे से पेपर को हिलाते हैं मैग्नेट रख के, तो वो ऐसे कुछ शेप बना लेता है अपना। तो कुछ ऐसे ही है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक इमेजनरी लाइन होती हैं। और इसके बारे में और बताऊँ तो इसकी डायरेक्शन जो है कि मैग्नेटिक फील्ड की, वो उस पॉइंट पर उसके टेंजेंट के द्वारा दी जाती है। टेंजेंट से मेरा मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था ये। और इसके बारे में और बताऊँ तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारी स्टार्ट जो है मीन्स बाहर की साइड अगर कोई मैग्नेट है हमारा, अगर ये मैं मान लो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे, अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये हमारा साउथ पोल है, तो क्या है कि आउटसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी ऐसे जाएगी कुछ, ठीक है। और
मैं 3 3 बना देता हूँ दोनों साइड। और ये नॉर्थ से स्टार्ट से मेरा मतलब है, इधर से इसकी डायरेक्शन जो है ये होगी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इधर की नॉर्थ टू साउथ। अगर ये तो मैग्नेट के बाहर की बात है, अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात करूँ तो हम क्या देखते हैं कि यही लाइन, ये एनक्लोज लूप जब बनाएगी मीन्स इस वाली लाइन से मिलनी चाहिए, ये वाली लाइन जो है हमारी क्लोज लूप बनना चाहिए इसका। तो इस लाइन को जब यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से निकलने के लिए यहाँ से अंदर क्या डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। मीन्स ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेट के अंदर की साइड, नॉर्थ टू साउथ होती है हमारी मैग्नेट के बाहर, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में।